हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आपके लिए फिर एक नया बैच लेकर आए और तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि केमिस्ट्री का बैच भी, टारगेट बैच के अंदर केमिस्ट्री का बैच भी हमने स्टार्ट किया है और बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। अब आपके पास काफ़ी बैच हो चुके हैं और लोड भी आपके पास बढ़ जाएगा। हमने मैथ का बैच भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और ज्योग्राफी मैंने 2 बैच में स्टार्ट किया है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। 2 बैच आपके वो हो गए तो 3 बैच हो गए, एक फिजिक्स का बैच और एक केमिस्ट्री का बैच। तो 5-5 बैचों का लोड आपको दिया जा रहा है। 5-5 बैचों का लोड आपको दिया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रेशराइज नहीं होंगे। और ये मैंने थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं किसी सब्जेक्ट का कंटिन्यू नहीं दूंगा, कि जैसे कभी फिजिक्स की वीडियो तो कभी केमिस्ट्री की, तो कभी मैथ की, तो कभी ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी तो कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और जैसे मौका मिलेगा तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का और पॉलिटी, बाकी जो भी सब्जेक्ट रह रही हैं उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया जो कि रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई, कांस्टेबल एंड आपके जो भी लोको पायलट एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आने वाली है। कहीं भी किसी तरीके से आपको मात नहीं खाना है, कहीं परेशान नहीं होना है। सिलेबस को लेकर के जो भी हम पढ़ाएंगे बिल्कुल सिलेबस के दायरे में रह के ही आपको डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन है उनको भी करेंगे इंक्लूड करेंगे और 100% आपकी सक्सेस होने की गारंटी रहेगी। तो आपको किसी तरीके से इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप मेरा आपसे वादा है कि कम से कम आप 6-7 क्लास अटेंड कीजिए हमारी, और 6-7 क्लास अटेंड करने के बाद आपको लगेगा सर कुछ भी सही है, इधर उधर पढ़ने से बेहतर यही है कि हम आपके चैनल से ही पढ़ेंगे। आपको वास्तव में एक बहुत अच्छी नॉलेज गेन होने वाली है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल आपके पास 5 बैच का लोड है, तो मुझे पता है किसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो लेकिन हम किसी भी क्लास को कंटिन्यू नहीं रखेंगे। जैसे अभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दिया है तो इसे 1-2 दिन ब्रेक देंगे, फिर आपको ज्योग्राफी का, फिर मैथ का, ऐसे हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं दे करके ब्रेक करके सब्जेक्ट आपको मिलेंगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को मैं कम से कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपसे सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में बताएं आप कि भाई देखिए कितना गर्मी लग रहा है, गर्मी पड़ रहा है इस वक्त। मैं पता है इतनी गर्मियों में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ गर्मी में, तो मुझे इसका कोई वो नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। गर्मी पड़ रही है, ये हो रहा है और मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है, देखो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आप क्या करें, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। जब मैं आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट देने के लिए और बेहतरीन क्वालिटी देने के लिए और आपके पढ़ने के नज़रिए को, और सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चों को रटने की कैपेसिटी नहीं होती है, बेचारे क्या करते हैं, वो जॉब ही नहीं ले पाते, उनको जॉब ही नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको रटने से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ, रटने से छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। केमिस्ट्री जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके भी और भी बैच हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो फिलहाल तो आपको ये बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड टू रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई, कांस्टेबल एंड लोको पायलट एंड ऑल कंपटीशन एग्जाम के बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। बाकी का इसका स्पेशल अलग से फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे जो कि एकेडमिक और बाकी के और एग्जाम के लिए भी काम करेगा जी। सही है, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपको वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, ये भी एक विज्ञान है, केमिस्ट्री भी एक विज्ञान है, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री भी क्या है, एक रसायन विज्ञान है। और ये मैं आपको बता दूं, रसायन यहाँ पर मैंने विज्ञान की काफ़ी जो फिजिक्स में मैंने डिस्कस किया है, इसमें केमिकल आंतरिक संबंध को, फिजिक्स के अंदर आपके भौतिक बाह्य संबंध को डिस्कस किया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर अंदर का। मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने क्या किया, गाल पे रख दिया, गाल पे थप्पड़ दिया, उसने जड़ दिया या सैंडल उतार के रख दिया। तो वो क्या था,
बाहर चोट थी, लेकिन जब लड़की ने 5-6 महीने आपके साथ रही, ऐश मौज किया और उसके बाद छोड़ के किसी और के साथ चली गई, चोट तो दुख तो तब भी हुआ, चोट तो आपको तब भी मिली, लेकिन वो आंतरिक चोट मिली। तो इस तरीके के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कि इंटरनल आंतरिक के माने में जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो रसायन शास्त्र है, ये आपके एक मिस्र का शब्द होता है कीमिया, कीमिया वर्ड से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है, काली मिट्टी होता है, किसी होता है काली मिट्टी, और इसके जो जनक माने जाते हैं लेबुजियर को माना जाता है, लेबुजियर। चलिए, एक मिस्र का वर्ड होता है हमारे पास, एक मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड। देखिए, चलिए मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, रसायन विज्ञान, एक मिस्र का शब्द है हमारे पास, कीमिया, और इसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। तो देखिए, मैं आपको ये वो कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और ज़रूर करते रहिए जेई ग्रुप के अंदर। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, मैंने कहा अब कम से कम टाइम में अधिक से अधिक नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। तो मिस्र का एक शब्द था कीमिया, और किसका मतलब होता है, काली मिट्टी। और मैं आपको ये बता दूं, जब हिस्ट्री के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, मिस्री सभ्यता पढ़ेंगे आप, तो हमें देखा गया है कि मिस्री सभ्यता, मिस्र के लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने आपके मम्मी, जो कि इंसान मर जाता था उसमें मम्मी एक जो कि रसायन का एक विशेष प्रकार का लेप होता था, उसे लगा करके लोग उस डेड बॉडी में कितने बहुत सालों के लिए उसे बिल्कुल सुरक्षित रख लेते थे। मतलब केमिस्ट्री का इतना अधिक वहाँ पर क्या है, एक मिस्र के अंतर्गत ये एक ग्रोथ देखी गई, एक नॉलेज देखी गई, इतना एडवांस देखा गया। और ये आपको बताओ, मिस्र सभ्यता टाइम पर मतलब मिस्र एक केमिस्ट्री में इतना आगे था, इतना एडवांस था, देखिए इतना एडवांस हो गया था। तो इसका जो जनक माना जाता है, जनक को लेबुजियर, एक इसका जनक है लेबुजियर। इसका जनक किसी का जाता है, देखिए मैं जो लिख रहा हूँ इसी तरह के लिखेंगे यहाँ पर, जनक लेबुजियर कहा जाता है। और इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं, विज्ञान का विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, इसे विज्ञान का विज्ञान कहते हैं यहाँ पर, साइंस ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ साइंस, इसे विज्ञान का विज्ञान, क्योंकि केमिस्ट्री हर जगह पे घुस जाती है, फिजिक्स के साथ चली जाती है, बायोलॉजी के साथ चली जाती है, जूलॉजी के साथ चली जाती है, नेचुरल साइंस पढ़ते हैं, प्राकृतिक विज्ञान वहाँ उसके साथ चली जाती है, हर एक किसी के साथ चली जाती है। मतलब एक तरीके जैसे एक पुरुष को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसी तरीके से एक केमिस्ट्री हर जगह पहुंच जाती है, फिजिक्स के साथ खड़ी मिल जाएगी आपको। देखा ना कि किसी टाइप की सब्जेक्ट है, तो भाई केमिस्ट्री और औरत दोनों एक जैसी हैं, इसे समझना बड़ा डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन ये मैं आपसे वादा है कि अब तक आपको केमिस्ट्री समझ में आया चाहे नहीं आया होगा, लेकिन अब मेरा वादा है कि आपको केमिस्ट्री पूरा समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूँगा। सब कहते हैं ना कि औरतों को कोई समझ नहीं पाया है, अब मुझे ये तो नहीं कह सकता कि औरतों को समझ पाया नहीं समझ पाया, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि आप केमिस्ट्री जरूर समझ पाएंगे भाई। जब केमिस्ट्री की तुलना एक औरत से की जाती थी कि यहाँ पर केमिस्ट्री और औरत एक बराबर है, इनको समझना बहुत टेढ़ा खीर है। तो भाई अब टेढ़ा हो चाहे कैसा हो, लेकिन औरत की तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक मैं इसका अपना व्यू दूँ कि आप केमिस्ट्री आपको बहुत समझ में आएगी। और ऐसा आप थोड़ा सा मेरे जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा उसी टाइप से उसे फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बड़ी आसानी से इनको समझते जाएंगे, कोई भी स्टेप नहीं रहेगा और एक भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए ये मैंने बेसिक स्टार्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पर कुछ स्टार्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया पदार्थ, कि ये हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ ले लिया, ठीक है। जब हम किसी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ का अध्ययन करते हैं
तो अध्ययन कैसे करेंगे? एक चीज़ बताइए, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर वही मैं एक लड़का लड़की का एग्जांपल लूँगा। क्यों? मुझे पता है लड़का लड़की के एग्जांपल पर आप लोग बड़े सतर्क हो जाते हैं, बड़े सतर्क हो जाते हैं और पता नहीं क्या बताने वाले हैं। आप शादी के लिए लड़की देखने गए, आपने देखा लड़की यार अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी लंबी है, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यार उसका चेहरे फेस कट तो यार बहुत ही लाजवाब है, अरे यार सुंदर तो बहुत है यार। और उसकी तुलना एलईडी बल्ब की से कर देते हैं कि एलईडी बल्ब की तरह उसका फेस लाइट कर रहा है। सही है ना? ये कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपने क्या देखा? आपसे पूछा जाए आपने क्या देखा? आपने उस लड़की के भौतिक गुणों का अध्ययनों का एक प्रेक्षण दिया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन किया, लड़की आई, सबको नमस्कार किया, बड़े हिसाब से एक अच्छे कपड़े में सज धज करके बड़ी तरीके से बैठी, तौर तरीक़ों से। आपको लगा लड़की बहुत अच्छी है यार, सुंदर भी है, लंबी भी है, सुडौल भी है, पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी भी है। तो आपने उस लड़की के भौतिक गुणों का ऑब्जर्वेशन किया है। अब शादी होकर के घर में आई, अब घर में खलबली मचा दी, किसी से सोच मैच ही नहीं हो रही है। कभी अपनी सासू माँ से लड़ाई, कभी ससुर से लड़ाई, कभी हस्बैंड से लड़ाई, कभी ननद से लड़ाई, कभी पड़ोसी से लड़ाई, कभी इधर से लड़ाई, कभी उधर से लड़ाई। तब मालूम चला, तब उसकी लड़की की माँ बोलती है कि जो बाहर से तो देखी थी लेकिन अंदर के गुणों को नहीं पता था। तो ये क्या है कि हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, दो तरीके से अध्ययन करते हैं, एक तो बाह्य गुणों के आधार पर, एक अंदर गुणों के आधार पर। तो बाह्य गुणों के आधार पर अध्ययन करना बहुत आसान है, हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर के गुणों का अध्ययन करना बहुत टेढ़ी खीर है। इसीलिए केमिस्ट्री की तुलना एक औरत से की जाती है, करते हैं। ये मेरे बच्चन नहीं है, एक ऐसा नहीं मैंने कहीं पढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर एक व्यवहारिक रूप से एक औरत और केमिस्ट्री एक जैसे माना जाता है कि भाई औरत को समझना कि औरत कहती कुछ है करती कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, अब तो आदमी भी उसी कैटेगरी में आने स्टार्ट हो गई। तो चलिए मैं पदार्थ का अध्ययन करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। कौन से तरीके से करेंगे? यहाँ पर सबसे पहला तरीका आप यूज करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर, और यहाँ पर रासायनिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर आपका जहाँ पर स्टडी करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक छोड़ देता हूँ। ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। देखिए एक अवस्था और होती है प्लाज्मा, और यहाँ पर होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट अवस्था, ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास। तो जब किसी पदार्थ का अध्ययन भौतिक पदार्थों के आधार पर करते हैं तो पहले ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और उसके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये 5 अवस्था हो गई। 5 अवस्था हो गई। बेसिकली तो 3 अवस्था ही काम आएंगे, लेकिन डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन जब क्या करेंगे, किसी पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं, किसी पदार्थ का अध्ययन किस पे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? रासायनिक गुणों के आधार पर। आप भौतिक गुण बोल सकते हैं, रासायनिक गुण बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तत्व यौगिक मिश्रण हो जाएगा। तत्व यौगिक मिश्रण 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा ये हमारे पास, ये वाला। फर्स्ट क्या आ जाएगा? तत्व। सेकंड यहाँ पर यौगिक, और ये हो जाएगा मिश्रण। तत्व को डिवाइड करें तो ये भी 3 टाइप्स हो सकते हैं हमारे पास।
धातु, अधातु और बीच की इनका उपधातु, उपधातु हो सकता है। यौगिक, क्लियर हो गया। तो हम पदार्थों के भौतिक अध्ययन के आधार पर करेंगे तो कितने अवस्था हो जाएंगे, 5 अवस्था मान लीजिए, वैसे 5 है, 3 ही मान लो आप, ठोस द्रव गैस। 2 अवस्थाएं भी डिस्कस करूंगा, जरूर मैं बताऊंगा, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, तो बाकी ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और जब हम केमिस्ट्री मतलब रासायनिक गुणों के आधार पर डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टाइप से, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब यौगिक किस करेंगे, यौगिक क्या हो सकता है, यौगिक देखिए, तो यौगिक को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे डिफाइन करेंगे तो इसे बोलेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक बोलेंगे। कार्बनिक और अकार्बनिक आ जाएगा। इसके बाद जब मिश्रण का करेंगे तो मिश्रण भी 2 टाइप का हो जाएगा हमारे पास। मिश्रण भी समांग मिश्रण और यहाँ पर विषमांग मिश्रण। तो यहाँ पे लिख देता हूँ विषमांग। विषमांग मिश्रण। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं तो अब नोट कीजिए। देखिए अब यहाँ से देख के मालूम चल रहा होगा कि भाई भौतिक अध्ययनों के आधार पे तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो झमेला पड़ गया ना, पड़ गया। मैंने कहा था ना कि केमिस्ट्री और औरत, केमिस्ट्री और जो एक लेडी से होती है उसे बिल्कुल तुलना की गई है, तो एक तरीके व्यवहार तौर से मानते हैं बिल्कुल टेढ़ा ही है। और फिजिकल, ये आपका जेंट्स होता है, पुरुष सीधा होता है, बस सीधे से सीधे जो भी इस टाइप से सीधे से समझते जाओ तो वो जेंट्स ही है, और इस तरीके का क्या है, लेडीज है। तो केमिस्ट्री को इस तरीके से हम स्टडी करेंगे, बाकी नंबर से बिल्कुल एक एक पॉइंट से डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं पहले ठोस को डिस्कस करना चाहूँगा, सही है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, इसके बाद प्लाज्मा, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपने नोट कर रखा है, ये आपने नोट कर रखा है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब सीक्वेंस से ये मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा ठोस को डिफाइन करना चाहूँगा। ठोस क्या है हमारे पास, देखिए नंबर से लिखा मैंने यहाँ पर, ठोस लिखा भाई। चलिए पहले मैंने क्या बनाया यहाँ पर, यहाँ पे लगा मैं ठोस। इसे कर दिया मैंने, रंगीन कर दिया। ओके चलिए, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट डाला, मैंने फर्स्ट पॉइंट, ठोस ही क्या आते, एक निश्चित, निश्चित क्या होते हैं हमारे पास, निश्चित, निश्चित होते हैं यहाँ पर क्या होती है, आकार और आकृति। ये सॉरी, आकार, आयतन डालो, आयतन वो आकृति, या आकार कह लो यहाँ पर, आकार कहो या आकृति कहो, ये निश्चित होते हैं, सही है। इस तरफ दूसरा बॉक्स बना देते हैं। दूसरा बॉक्स बना दिया मैंने यहाँ पे लिखा है द्रव, द्रव लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने गैस, गैस लिखा। और यार ये क्या हो गया, अब दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। चिल लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने ठोस लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने ठोस, ठोस लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने द्रव, यहाँ पर लिखा मैंने गैस। गैस लिखा,
चलिए मैं इसका थोड़ा सा ये कर दिया। हाईलाइट कर दिया मैंने ना, चलो हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब चाहो तो इसकी बाउंड्री बना दो, मैंने इसकी चाहूँगा ये बाउंड्री बनाना। ये बाउंड्री हो गई हमारे पास, ये बॉक्स बन गया और ये बॉक्स बन गया हमारे पास। ओके, अब देखिए क्या करूँगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पॉइंट नहीं डाला, बेस डालना मैं। इसके आकार का यहाँ पर निश्चित, यहाँ पे लिखो आयतन वो आकार, आयतन वो आकार क्या होता है, निश्चित होता है इसका। ऐसे लिखना सही नहीं रहेगा, आप इस तरीके से डालें। यहाँ पे लिखो निश्चित। आपको नोट्स ऐसे बनाने, इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पर आयतन और यहाँ पर आकार कहो या आकृति कहो, तो आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी इसका निश्चित होता है। आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना। दोनों क्लियर हो गया, दोनों निश्चित होते हैं। अब यहाँ पर स्टडी करें तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पर करें तो यहाँ पर बना दें इस तरीके से। तो आप लिखेंगे आयतन, आयतन तो है इस तरीके से बना लें। आप यहाँ पॉइंट डाल करके ऐसे ऐसे आयतन और आकार। भाई आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बनाए तो यहाँ पर आयतन और आकार, नहीं तो ये भी निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित नहीं, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है भाई। तो यहाँ पर दोनों नहीं है। ओके, दूसरे पॉइंट पे आना चाहूँगा। दूसरे पॉइंट की डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें क्या होता समझ में आ गया। सबसे यहाँ पर अणुओं के बीच आकर्षण बल, अणुओं के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा यहाँ पर, अधिक। और इसमें देना चाहूँगा यहाँ पर, ऐसे कर लो इसे आप, इसमें अधिक हो गया, इसमें क्या होगा, इससे कम, ठोस से कम, ठोस से कम। और इस वाले में मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, इसमें पॉइंट देना चाहूँगा सबसे कम, सबसे कम। सबसे कम, ये समझिए वाला पॉइंट। अणुओं के बीच आकर्षण मतलब इसमें जो, जैसे सपोज ठोस है कोई, और ठोस वस्तु के पता है मजबूत क्यों होती है, आकार आकृति क्यों होती है, उसमें जो कण है, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी होती है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत हैवी बनी होती है। और देवी लिक्विड के अंदर केमिकल बॉन्डिंग ऐसी ढीली ढाली होती है, ढीली ढाली, कभी इधर लचक जाएगा तो कभी उधर लचक जाएगा, ऐसे करके। जैसे चिंगम खाते हैं, चिंगम खा कर वो जाता है, सही है। तो इस तरीके से उसमें पानी, अब दूध को देख लो, ये कर लो, तो उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग होती है लेकिन इतनी नहीं होती। और गैसों के तो कौन बॉन्डिंग होती नहीं है। गैस में जैसे यूरोपियन में आपका एक दूसरे का प्यार, आजकल लव जो चल रहा है, लव अफेयर भी क्या है, गैस की तरह ही है, पता नहीं कब कौन सी डायरेक्शन ले ले। तो ये सब क्या है, गैस है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, अणुओं के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं। चाहे तो साथ में रह लें, चाहे तो फैल जाए, चाहे तो ऊपर उठ जाए। तो ये क्या इस तरीके से वो है। अब देखिए मैं दूसरे की बात करूं यहाँ पर, तो विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के ये सुचालक होता है। चलो पहले मजबूती बात कर लेते हैं। मजबूती,
मजबूती या स्ट्रोंगनेस इसमें अधिक होती है। भाई स्ट्रोंगनेस या में से मजबूती न दे करके मैं एक वर्ड देना चाहूँगा, ध्वनि पारगम्यता। ध्वनि पारगम्यता, ध्वनि पारगम्यता सबसे अधिक। मैं चलो यहाँ पर 3 निशान बनाता हूँ। ध्वनि पारगम्यता मतलब इसमें ये आवाज़ करते पानी की थोड़ी छल सी आवाज़ हो जाती है, इससे कम या 2 डाल दो, और इसमें तो कम होती है ध्वनि पारगम्यता। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? तो और क्या पॉइंट हो सकते हैं बताइए? और आप कह सकते हैं बस ये चीज़ तो क्लियर समझ रहे होंगे। ठोस क्या है? ठोस आपके एग्जाम्पल में जैसे लकड़ी, लोहा, वस्तुएं सभी क्या है? ठोस है हमारे पास। और द्रव क्या है? दूध, पानी, ये सब द्रव हैं। गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है हमारे पास? गैस है हमारे पास। घरों में सिलेंडर में यूज होने वाली गैस भी क्या है? एक गैस ही है हमारे पास। तो ये तो तीनों अवस्था हो गई। तो इसमें निश्चित आकार आयतन की बात हो गई। घनत्व, अब घनत्व की बात कर लेते हैं कि घनत्व में क्या होता है। देखो फिजिकली की बात करेंगे तो ज़्यादातर ठोस सबसे अधिक होगा, उससे कम इसमें होगा, ये होगा। अब हम बात करेंगे किसी घनत्व की। डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? घनत्व। तो मैं लिखना यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहूँगा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है और ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब देखिए प्रसार की बात करूं, प्रसार, फैलाव किस में ज़्यादा है? फैलाव। प्रसार में उल्टा होता है भाई। प्रसार में क्या आ जाएगा? गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। किसी चीज़ का फैलाव गैस सबसे ज़्यादा अधिक फैलता है। गैस को मौका लगा, फैल गया। लिक्विड उससे कम फैलता है। और ठोस तो फैलने का नाम ही नहीं लेता भाई। ठोस तो किसी से निकालेंगे ज़बरदस्ती, पीछे धक्का देके निकालना पड़ता है, मार के निकालना पड़ता है, बड़ा जिद्दी है। ठोस फैलता नहीं है। तो प्रसार के मामले में देखेंगे आप, गैस हाईएस्ट नंबर पर है और लिक्विड के मामले, लिक्विड दूसरे नंबर पर और ठोस क्या है? तीसरे नंबर पर। ये तो साला बीच, ये द्रव तो क्या होता है कि ये हमेशा बीच में रहता है। द्रव तो हमेशा बीच में रहता है। तो कहीं तो ठोस अधिक होगा कि नंबर 1 पर, तो कहीं गैस होगा। और आपका जैसे गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा होती है? गति मतलब गतिज ऊर्जा मतलब गति किस में? गति भी गैस की सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो गैस के अंदर सबसे अधिक होगा, फिर द्रव, फिर ठोस, गतिज ऊर्जा। और क्या पॉइंट हो सकता है हमारे पास? और क्या पॉइंट हो सकता है? तो मोस्टली यही पॉइंट है आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, इसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो ये हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, हमने ठोस, द्रव, गैस में तुलनात्मक अध्ययन किया। तो यहाँ तक इसी क्लियर हो गया होगा। अब मैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बताना चाहूँगा। बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? देखिए, चलिए हटा देता हूँ। इसी नोट कर लिया होगा आपने। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। चलिए अब से रिमूव कर देता हूँ। देखिए प्लाज्मा क्या है हमारे पास? प्लाज्मा ऐसे बंद हो जा भाई। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की कौन सी है? चौथी अवस्था है। पहली बात, पदार्थ क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। वैसे ये उच्च ताप पर क्या होती है? उच्च ताप पर, उच्च ताप पर
उच्च ताप पर इसके इलेक्ट्रॉन आयनित होकर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए आपने सूर्य को देखा है, सूर्य को जब वैसे देखा है पास से तो किसी ने देखा ही नहीं है कि सूर्य गर्म होता है, पूरा दहक जाता है। इतना दहकने के बाद उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है। प्रकाश जो रेडिएशन निकलता है, संलीन जो रेडिएशन जब सूर्य के अंदर संलीन होता है तो उससे जो प्रकाश एक रेडिएशन के थ्रू निकलता है। तो जब वो किसी ठोस को गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं तो ठोस किस में चेंज हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसे देखिए, ये मेरे पास ठोस है, ठोस लिया। चलिए मैंने ठोस में ले लिया क्या, लोहा लिया और मैंने एक भौं टाइप में मैंने यहाँ पर मैंने एक स्टैंड खड़ा किया। यहाँ पर से क्या हो रहा है, ये लो निकल रही है हमारे पास। ये इसे रेड करना चाहूँगा मैं, इसे रेड करना चाहूँगा। ये निकल रही है, यहाँ पर क्या है, लकड़ी है, यहाँ पर आग जल रही है, गर्म किया। तो ये लोहा किस में चेंज होगा, पहले लोहा चेंज हुआ द्रव में, द्रव भाई साहब में। तो हमने फिर इसे भी गर्म किया कि भाई तुम भी गर्म हो जाओ। इस पे यहाँ पर भी रखा और यहाँ पर कोई अंगीठी है, आग जल रहा है। द्रव अब देखो, ठोस को हमने गर्म किया, लोहे को गर्म किया, इतना गर्म किया वो पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। फिर और गर्म किया उच्च ताप पर, बहुत हैवी ताप पर। अब वो द्रव से क्या होगा, द्रव की प्रॉपर्टी होती है, द्रव उबाल होता है और गैस के रूप में परिवर्तित होने में काम करेगा। गैस में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, जब द्रव क्या हो, गैस में परिवर्तित हो जाए, होना स्टार्ट हो जाए, जैसे परिवर्तित हो रहा है, तो उस अवस्था को बोलेंगे प्लाज्मा अवस्था। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। तो मैं एक दो बताना चाहूँगा। अभी आप इलेक्ट्रॉन लिख करके यहाँ पे चाहो तो आप परमाणु लिख लो, परमाणु ज़्यादा अच्छा रहेगा। उच्च ताप पर इसके परमाणु ज़्यादा अच्छा सही लग रहा है यहाँ पर, परमाणु। वैसे तो इलेक्ट्रॉन इसी का पार्ट है, परमाणु के अंदर ही आ जाते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन में डिस्कस नहीं किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन यूज मत करो, परमाणु सही रहेगा। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लाज्मा। क्लियर हो गया, प्लाज्मा। तो ये चीज़ कभी पूछ लिया जाता है, कभी प्लाज्मा मैंने देखा एक दो एग्जाम में पूछा गया कंपटीशन में। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट देखिए। तो मैंने यहाँ पर अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या, इसी डिस्कस करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ से उल्टा चले, उल्टा इसे किया ठंडा, क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। यहाँ पर गैस थी, गैस को ठंडा किया, द्रव में बन गया द्रव। फिर और ठंडा किया, चलिए यहाँ पे था, ये गैस है हमारे पास, गैस। इसे ठंडा किया, गैस को ठंडा किया, द्रव में आग चेंज हो गया। फिर इसको ठंडा किया, द्रव को ठंडा किया तो ठोस में परिवर्तित हो गया। अब इसे और ठंडा किया, ठंडा करते आ रहे हैं, यहाँ पर गर्म करते आ रहे हैं। अब इसके उल्टा कर रहे हैं, गैस को ठंडा किया, द्रव में चेंज, द्रव को ठंडा किया, ठोस में चेंज, ठोस को और ठंडा किया, दबा के ठंडा किया बेटा। ऑल डे ठंड, नेगेटिव से नेगेटिव, बहुत नेगेटिव, इतना ठंडा किया। यहाँ पर हमने जितना ताप देना था, दे ताप, दबा के ताप दिया। यहाँ पर क्या हमने उसे
कर ठंडा कि ले कूलिंग ऐसा किया, ऐसे शरीर जैसे ना इतनी ठंड हो वहाँ पर, शरीर अकड़ जाता पूरा, ऐसे एक बर्फ का टुकड़ा देखा हुआ ऐसे बिल्कुल अकड़ जाता, मतलब ऐसी अवस्था आ जाती है वहाँ पर पूरी इस तरीके से एक, कि वो ऐसी अवस्था आ जाती है वो ठोस न रह करके, जैसे अभी था यहाँ पर जो गैस द्रव गैस में चेंज हो गया था, तो ऐसी ठोस भी एक, ये सपोज करो जैसे आपने देखा कोई गिलास है हमारे पास, गिलास में एक द्रव भरा पड़ा है, आपने ठंडा किया ऐसे, तो आपने देखा ऐसे ये बर्फ़ बन गया, ये बर्फ़ बन गया, ठीक है सर, बर्फ़ बन गया यहाँ पर, ये क्या था, द्रव था। फिर और ठंडा किया तो आपने ठंडे करने पे ऐसे देखा ये अभी क्या है, गिलास के उसी भी आकार में फंसा पड़ा है, और ठंडा करने पर ये क्या फिर और सिकुड़ गया ज़बरदस्त। तो अब ये क्या करेगा, इसकी सतह को छोड़ देगा, इस तरीके से डिज़ाइन अलग ले लेगा, कहीं से झाँके इधर उधर बाहर निकल सकता है, इस तरीके से बन जाएगा, मतलब इस सतह को छोड़ देगा, एक तरीके तरीके से आ जाएगी और एक दूसरी अवस्था लगेगी, आप उसे अलग टाइप से बन जाएगा। तो ये उसे अवस्था को क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलेंगे, ठीक है। और मैं त्रिक बिंदु क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा ताप या एक ऐसा ताप जिसमें हम तीनों अवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, तीनों अवस्थाओं को देखने को मिलती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, गैस को ठंडा किया, द्रव आ गया, द्रव को ठंडा किया, ठोस आ गया। अब इसका उल्टा चलें तो इस ठोस को क्या करें, गर्म करें, ठोस को क्या करें, गर्म करें तो द्रव में चेंज आएगा, और द्रव को फिर गर्म करेंगे तो गैस में चेंज आएगा। तो ये सब क्या है, त्रिक बिंदु हैं, ये त्रिक बिंदु कहलाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, जो पदार्थ की एक भौतिक अवस्था के आधार पर था उसे डिस्कस किया है। बाकी का रासायनिक अवस्था है उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, और ये सिंपल था, ये मैं डिस्कस कर दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही प्रोवाइड करूँगा, और मैं सभी से निवेदन करूँगा, अभी तक आपने अगर वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी ग्रुप बनी है उस ग्रुप में वीडियो को जरूर डालें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। और बाकी और भी बैच चल रहे हैं, और इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और तैयारी लगे रहो, करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये हमारा आपसे उम्मीद है। आपके एक ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, बस यही हमारा भरोसा है आप पर। ओके जी।